हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो का विषय है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों का समूह लेके आई हूँ, कुछ ऐसे शब्द लेके आई हूँ जो बहुत ही कॉमन समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं और जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वीडियो के सबसे अंत में किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, इस विषय से आते हैं, उसके भी 5-6 उदाहरण मैंने लिए हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, सारे शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हम किसे कहते हैं। यानी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ उन शब्दों से है जो सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी हमें सुनने में या फिर लिखने में उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसके अर्थ की बात करते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरीके से अलग होता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे बहु और बहू। बहु मतलब हम लिखते हैं, बहु शब्द का प्रयोग हम करते हैं जब किसी चीज की हमारे पास अधिकता होती है। यानी बहु शब्द का जो अर्थ है वो है अत्यधिक मात्रा किसी चीज की। और बहु अगर हम बोलते हैं तो बहु यानी पुत्र वधु, बेटे की पत्नी को बहु करके संबोधित किया जाता है। दूसरा शब्द है बहार और बाहर। बहार यानी शोभा, सुंदरता। बोलते हैं ना कि बाहर आ गई, यानी सुंदरता से मतलब है, अच्छे दृश्यों से मतलब है बाहर का। और बाहर क्या है? आंगन में, यानी जो चीज अंदर नहीं है, जैसे घर के बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, अंदर नहीं है तो हम कहाँ हैं? बाहर हैं। अंदर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, उसे बाहर कहा जाता है। अगला शब्द है अविराम और अभिराम। अविराम यानी बिना विराम के, विराम मतलब होता है आराम करना, ठीक है, रुकना। लेकिन अविराम, अ लगने से हमारे शब्दों का विलोम शब्द हमें मिलता है। तो अविराम मतलब जो आराम के बिना है, यानी क्या है? लगातार, कंटिन्यू कोई चीज है तो हम उसे बोलते हैं अविराम। और भी अगर हम व की जगह भ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभिराम हम अगर बोलते हैं, तो अभिराम शब्द सुंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है सकल और शकल। सकल मतलब होता है पूरा, सकल संसार, पूरा विश्व। और शकल की बात अगर हम करते हैं तो शकल माने होता है चेहरा, ठीक है। तुम्हारा शकल, शक्ल की बात हम करते हैं, शकल चेहरे से होता है। अगला शब्द है आदि और आदि। आदि, आदि मतलब होता है किसी चीज का आरंभ होना, आदिकाल, ठीक हो गया। और आदि मतलब होता है किसी चीज की आदत पड़ जाना, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाना। लक्ष्य और लक्ष्य, एक लक्ष्य है, लक्ष्य उसमें य नहीं है, खाली लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं। लक्ष्य मतलब होता है लाख, हजार, लाख, जो हम संख्याओं की गिनती में प्रयोग करते हैं उसे लक्ष्य बोला जाता है। इसी का जो समान शब्द है वो है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब होता है निशाना, यानी हमारा टारगेट, हमारा एम। कृति और कृति, देखिए त में छोटी ई की मात्रा है कृति, और त में बड़ी की मात्रा है कृति। तो कृति छोटी ई की मात्रा से अगर हमें कहीं शब्द लिखा हुआ मिलता है तो ये क्या किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? रचना के लिए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि रामायण वाल्मीकि जी की कृति है, यानी रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने की है। कृति मतलब होता है पुण्यात्मा, जो अच्छे काम करते हैं, संत महात्मा के लिए भी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगला शब्द है अचार और आचार। अचार, अचार मतलब खाने वाला पदार्थ जो होता है, सब्जियों को हम बनाते हैं ना, उसमें मसाले तेल वगैरह डाल के खाद्य सामग्री जो होती है, अचार वो कहलाता है। और अगर हम अ की जगह आ लिख देते हैं तो हमारा जो शब्द बनता है वो आचार बनता है। आचार से मतलब है हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, ठीक हो गया। तो अचार खाद्य पदार्थ और आचार हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर दिखाता है। अगला शब्द है बलि और
बली, बलि, बलि। अगर हम बड़ी ई की मात्रा की बात करते हैं, बलि की बात हम करते हैं, तो शक्तिशाली, बलवान के लिए हम बोलते हैं कि वह बहुत बली है, यानी उसमें बहुत बल है। और बलि अगर हम छोटी ली की मात्रा करते हैं, तो ये बलि होता है बलिदान देना। जैसे हम बोलते हैं ना, मंदिरों में हम बहुत सारी मंदिरों में क्या होता है, बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है वहां पे कहीं पे। अब तो ये चीजें खैर बैन हो गई हैं, उसकी जगह हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बलि मतलब होता है कि किसी चीज का बलिदान करना। अगला शब्द है सर और शर। सर मतलब होता है तालाब। तालाब का जो पर्यायवाची है वह सर शब्द का इस्तेमाल हम उसके लिए करते हैं। और शर मतलब होता है बाण, धनुष बाण। चिर और चीर। चिर मतलब होता है पुराना, प्राचीन, जो बहुत समय से है, चिरकालीन। आपने कहीं पे शब्द सुना होगा। चीर, चीर शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े का जो एक टुकड़ा होता है उसे हम चीर बोलते हैं। अगला शब्द है सन और सन। देखिए बिल्कुल भी अंतर नहीं है बोलने में। फर्क किस चीज का है, सिर्फ हलंत का फर्क है। हलंत का फर्क से मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा न है, ये सन है। ठीक है, इसको बोलते हैं जूट, जिसका ये टाट कट्टे वगैरह बनते हैं, ये जूट के लिए प्रयोग किया जाता है। और सन, सन यहाँ पे आधा न है, तो इस सन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, साल, वर्ष। जैसे सन 2022, सन 1990, सन 1986, सन 1980, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो जो सन हम लिखते हैं वो आधा नौ आता है उसमें। अगला शब्द है व्रत और वृत्त। बोलने में अंतर देखिए, व्रत, वृत्त, र, री। ठीक है, व्रत होता है उपवास रखना। जब हम कभी रखते हैं ना, कोई सोमवार का उपवास रखता है, कोई शनिवार का रखता है, हम कभी शिवरात्रि का रखते हैं। व्रत यानी उपवास रखना, जिस दिन व्यक्ति निराहार रहता है। और वृत्त मतलब होता है घेरा, गोलाकार आकृति। अगला शब्द है अंबर और अंबार। देखिए अंबर शब्द अनेकार्थक शब्दों में भी हमने पढ़ा था। अंबर के दो अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। अंबर हम आकाश के लिए भी प्रयोग करते हैं, और अंबर शब्द का प्रयोग हम वस्त्र यानी कपड़े के लिए भी करते हैं। ठीक है, और अगर हम अंबार की बात करते हैं, तो जो हमारा अंबार शब्द है, अंबार का प्रयोग किया जाता है ढेर के लिए। जब कोई चीज की अधिकता होती है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, अंबार शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी कोई चीज जब इकट्ठा कहीं पर हमें दिखाई देती है, किसी चीज का ढेर हमें दिखता है, तो उसे हम अंबार शब्द से भी जानते हैं। अगला शब्द है अवसान और आसान। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें आप आसानी से अंतर कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा शब्द यहाँ पे हमने नया लिखा है। अवसान मतलब होता है समाप्ति होना। जैसे आपने सुना होगा देहावसान, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देहावसान यानी देह का अवसान, देह की समाप्ति। किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। तो देहावसान यानी देह का अवसान, शरीर की समाप्ति। देह मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो अवसान मतलब होता है किसी चीज का समापन होना, किसी चीज का खत्म हो जाना। और आसान शब्द की बात हम करते हैं, तो आसान शब्द यानी सरल, जो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जिसमें कोई मुश्किल नहीं आती। अगला शब्द है इंदिरा और इंद्रा। बहुत ही कंफ्यूजन वाले शब्द हैं। जब हम लिखते हैं ना कि हमारे भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। लेकिन उसको लिखने में इंदिरा या फिर इंदिरा, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मोस्टली हम जो शब्द देखते हैं वो हम इंदिरा देखते हैं, लेकिन उनका नाम क्या था, इंदिरा था। और दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन उनका नाम इंदिरा था। यानी इंदिरा होता है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। लक्ष्मी के लिए हम प्रयोग करते हैं इंदिरा। और अगर हम इंद्रा बोलते हैं, द में र की मात्रा लगी है, तो इस इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी। इंद्राणी यानी कौन, इंद्र देवता की
पत्नी, ठीक है, उनके लिए इंदिरा यानी इंद्राणी शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और इंदिरा जो होता है, जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, वो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है इंदिरा, इस नाम से उनको हम जानते हैं। अगला शब्द है काठ और काट। काठ मतलब होता है लकड़ी। आपने सुना होगा काठ का बक्सा, काठ की गुड़िया, कठपुतलियां होती हैं, जो राजस्थान का एक मेन कल्चर है। कठपुतलियां होती है ना, जिनको उंगलियों पे धागे बांधकर उनकी सहायता से उनको नचाया जाता है। तो कठपुतली यानी लकड़ी की बनी हुई पुतलियां होती थी। आज तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काठ शब्द का जो प्रयोग जो अर्थ है वो लकड़ी है। और काट, काट मतलब होता है किसी चीज को कट करना, किसी चीज को काट देना। अगला शब्द है देव और देव। देव मतलब होता है ईश्वर, देवता, ठीक है। और देव मतलब क्या होता है? भाग्य। जैसे देव योग सुना हो ना, कि भाग्य के भरोसे, देव वाला शब्द जो होता है वो भाग्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और देव शब्द ईश्वर के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है निर्वाण और निर्माण। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु होना, निर्माण होना, मृत्यु होना। और निर्माण मतलब होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना। देखिए, अगर आप इसको समझें तो ये एक दूसरे के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं। मृत्यु होना मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, और निर्माण करना मतलब किसी चीज का बनना, किसी चीज का कंस्ट्रक्ट होना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों शब्दों के अर्थ में है। अगला शब्द है पका और पक्का। देखिए, एक आधा क बीच में लिखने से पूरे शब्द का अर्थ कैसे परिवर्तित होता है वो आपको समझ में आएगा। पका मतलब होता है कि पका हुआ, जिसे फल बोलते हैं ना, कि पक चुका है, अनाज पक गया है। और पक्का मतलब होता है कि मजबूत, कि मैं वहां पक्का जाऊंगा, यानी कंफर्मेशन जहां पर होता है वो हम मजबूत शब्द के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला शब्द है पानी और पानी। पानी मतलब होता है जल, पीने वाला पानी। पानी मतलब होता है हाथ। वीणा पाणी शब्द आपने सुना होगा। हम उसे सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द के रूप में देखते हैं। क्यों ये प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उनके हाथ में क्या होती है? वीणा होती है, यानी जिसके हाथ में वीणा है। कौन? माता सरस्वती। उनको कहा जाता है वीणा पाणी, यानी वीणा तो उनका जो वाद्य यंत्र है वो है, और पाणी मतलब हो गया हाथ। अगला शब्द है पवन और पावन। पवन माने क्या होता है? पवन माने होता है हवा। और पावन की बात अगर हम करते हैं तो पावन माने जो प्योर है, जो पवित्र है, उसको क्या कहा जाता है? पावन कहा जाता है। और पवन हवा का एक पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्य, ये हमारा रिपीट हुआ है वर्ड। अगला शब्द देखिए शोक और शौक। शोक और शौक बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं। देखिए, शोक का जो अर्थ है, शोक हम प्रयोग करते हैं दुख के लिए। किसी चीज अगर मुख्य रूप से शोक जो प्रयोग किया जाता है वो सामान्य दुख के लिए नहीं होता है। अगर कोई हमारा प्रियजन, कोई हमारा पहचान वाला हमारे बीच में नहीं रहता है, तो उस वाले दुख के लिए हम शोक शब्द का प्रयोग करते हैं। और शौक क्या है? किसी चीज में रुचि होना, कुछ चीजें हमें अच्छी लगना। ठीक है, जैसे मुझे नृत्य करने का शौक है, मुझे गाना सुनने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, यानी जिसमें आप क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। जो काम आपको पसंद होता है उसे हम शौक कहते हैं। और शौक मतलब दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है शूर और सूर। शूर मतलब होता है वीर, जो बहुत बलवान होता है। और सूर हम किसको बोलते हैं? सूर शब्द हम अंधे के लिए भी प्रयोग करते हैं, यानी जिसे दिखाई नहीं देता है, जो जन्मांध होता है। ठीक है, जन्म से अंधा। एक तो होता है कि उम्र के साथ साथ हमारा विजन कम होता है, हमारी देखने की क्षमता कम होती है, तो उसके लिए नहीं, बल्कि जो जन्म से अंधा है उसे हम सूर के नाम से जानते हैं। सूर हम सूरज को भी बोलते हैं, ठीक है। और शूर की अगर हम बात करते हैं तो शूर शब्द का जो अर्थ है वह है वीर, जो बलशाली है, जो बलवान है, उसके लिए हम शूर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है श्रवण और श्रमण। श्रवण मतलब होता है सुनना। और श्रवण शब्द हमारे कान का
तत्सम शब्द भी है, ठीक है, क्योंकि कान के द्वारा भी हम सुनने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रमण, श्रमण आते हैं हमारे बौद्ध सन्यासी, जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें भी श्रमण कहा जाता है। अगला शब्द है साला और शाला। साला यानी एक रिश्ता होता है, पत्नी के भाई को हम साला कहते हैं। और शाला की अगर हम बात करते हैं तो शाला मतलब जैसे पाकशाला यानी किचन, रसोई, जहाँ पे खाना बनता है। प्रयोगशाला लेबोरेटरी, जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, स्कूल में होती है ना, साइंस लैब होती है, मैथ्स लैब होती है, तो उनकी वहां पे जो शाला, पाठशाला हम बोलते हैं, जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी विद्यालय, ठीक है। तो शाला मतलब होता है घर या मकान। और साला अगर हम लिखते हैं, ये वाला स हम लिखते हैं दंती स, तो ये हमारा एक रिश्ता होता है, पत्नी के भाई को बोला जाता है। अगला शब्द है नियत और नियत। नियत मतलब होता है निश्चित, ठीक है, किसी चीज का नियत होना। जैसे सूर्य का उगना एक नियत समय पर होता है, यानी पता है कि सुबह है तो सूर्य निकलेगा। चंद्रमा का अस्त होना, सूरज का निकलना, जो चीजें अपने निश्चित समय पे होती हैं, उन्हें, उन चीजों के लिए हम, मतलब निश्चित अर्थ बताने के लिए हम नियत शब्द का प्रयोग करते हैं। और नियत होती है किसी का इरादा, जैसे उसकी नियत क्या है, होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि बच्चे कोई खाने पीने की चीज देखकर अपनी नियत खराब करते हैं, यानी अपना इरादा वो बदल देते हैं ना। आप कुछ भी दो उनको, होता ही है, बच्चे देखेंगे या खिलौने देखते हैं तो उनका जो इरादा होता है वो बदल जाता है। नियत यानी हमारा, हमारे विचार, हमारा इरादा। और नियत निश्चित। अगला शब्द है वात और बात। वात हवा का पर्यायवाची है, ठीक हो गया। और बात जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, उसे बात कहा जाता है। और अगर हम ब की जगह व लिख देते हैं तो वो वात हवा के लिए प्रयोग होता है। अगला शब्द है पास और पाश। पास मतलब होता है समीप, निकट, ठीक है। और पाश जो शब्द है, यह प्रयोग किया जाता है बंधन के लिए, ठीक है। जैसे मेघनाद रामायण में हम देखते हैं ना कि मेघनाद जो लक्ष्मण है, उनको क्या करते हैं, नाग पाश में जकड़ लेते हैं, नागों के बंधन में बांध देते हैं। तो पाश मतलब होता है जकड़ना, बांध देना। और पास समीप होना। अगला शब्द है तरणी और तरणी। तरणी, तरणी बड़ी की मात्रा है और यहाँ पे छोटी की मात्रा है। तरणी छोटी की मात्रा के साथ है, तरणी तो इसका पर्यायवाची होता है सूर्य। और तरणी अगर हम बड़ी की बात करते हैं तो जिससे हम पार करते हैं, तारने वाली, यानी कौन, नाव, ठीक है। ये शब्द बहुत पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखिए। और इसके बाद का शब्द प्रसाद और प्रासाद, ये भी पूछा जाता है। प्रसाद मतलब होता है कृपा, भोग, हम ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, ईश्वर को भोग लगाते हैं। और अगर प्रासाद अगर हम लिखते हैं तो प्रासाद मतलब होता है भवन, स्पेशली भवन भी क्या, महल, हम इसको अगर लिखें तो वो ज्यादा सही है, ठीक है। प्रासाद यानी महल, हम उसको इसके लिए लिख सकते हैं। ये हमारा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, महल के लिए हम प्रसाद शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आता है इति और ईति। ती दोनों में छोटी है, ई छोटी ई है, और यहाँ पे बड़ी ई है। इति मतलब समाप्त होना, इतिश्री होना। और इति मतलब होता है किसी चीज का डर होना, किसी चीज का भय होना। अगला है अधम और अधर्म। अधम मतलब होता है नीच, जो गलत काम करता है। और अधर्म होता है पाप, यानी गलत कामों के लिए ही ये भी प्रयोग किया जाता है। अधर्म मतलब जो धर्म से हटके है। अधम मतलब तो कोई भी गलत काम हो सकता है। अधर्म मतलब होगा जो धर्म से दूर है, जो धर्म के विपरीत है, उसको हम अधर्म बोलते हैं, उसको हम पाप बोलते हैं। जहां पर आदमी को धर्म का भय होता है, धर्म के भय के कारण वो
क्या करता है, मतलब धर्म को वो नहीं मानता है और धर्म को दूर रख के धर्म से हट के कोई काम करता है तो वह पाप में आता है। और अधम मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे चोरी, छोटा मोटा गलत काम, सब अधम कहलाता है। अगला शब्द है, जैसे बात और वात हमने पढ़ा था, वही ब वाला इसमें देखिए, बार और वार। बार मतलब होता है पुनः, जैसे कितने बार या बार बार, ठीक है। और वार मतलब दिन, सोमवार, मंगलवार, आज कौन सा वार है, तो ये क्या है, दिन की बात हम करते हैं। और बार मतलब होता है कि कितने बार हम उस काम को करें, हम कितनी बार उसे रिपीट करें, पुनः पुनः किसी चीज को करना, ठीक है, बार बार करना। अगला शब्द है सम और शम। सम मतलब होता है समान, ठीक है, जो बराबर है। और शम शब्द का अर्थ होता है शांति, ठीक है, शांति होना, शोर शराबा ना होना। अगला शब्द है जवान और जबान। देखिए व और ब वाले हमें बहुत सारे शब्द इसमें देखने को मिल रहे हैं। जवान मतलब होता है युवा, यूथ, जवान, ठीक है। सेना का जो सिपाही होता है उसे भी जवान कहा जाता है। दूसरा है जबान, जबान देना, बोलते हैं ना कि मैंने उसे जबान दी है। जबान मतलब होता है बोली, कुछ बोलना, उसे जबान कहा जाता है। अगला शब्द है छात्र और छात्र। छात्र मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है। और छात्र जो होता है ये होता है हमारा क्षत्रिय, जैसे क्षत्रिय बोलते हैं ना, उन्हें छात्र कहा जाता है, जो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हमारे जब वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें क्षत्रिय वर्ण भी एक था, ठीक है, जो मुख्य रूप से बलवान माना जाता था। सेना से संबंधित जो काम होते थे, सेना से संबंधित जितने भी पद होते थे, वहां पर क्षत्रिय जो वर्ण के लोग होते थे उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी। तो छात्र हम किसको बोलते हैं, क्षत्रिय को बोलते हैं। और छात्र, च छ, ये वाला छात्र जब आएगा तो ये हम विद्यार्थी जो पढ़ता है उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला शब्द हमारा है उपकार और अपकार। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उपकार होता है किसी की भलाई करना, ठीक है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, उसे उपकार करना बोलते हैं। और अपकार क्या है, उसका बिल्कुल विपरीत शब्द है, जिसमें हम जो हमारे साथ कुछ अच्छा करता है उसके लिए भी अच्छा नहीं करते हैं, उसका हम बुरा करते हैं, तो वह अपकार कहलाता है। उपकार किसी की भलाई करना और अपकार किसी के लिए कुछ बुरा करना। अगला शब्द हमारा आता है भवन और भुवन, ठीक है। भवन और भुवन, यानी भवन शब्द क्या है, संसार के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। भवन मतलब घर, सॉरी। और भुवन, भुवन मतलब संसार, भुवि भी बोला जाता है ना, भुवन विश्व जो हमारा है उसके लिए हम संसार शब्द का प्रयोग करते हैं। और भवन घर, मकान, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है क्रम और कर्म। क्रम मतलब होता है किसी का सीक्वेंस, किसी का सिलसिला, जैसे क्रम 1 2 3 4, क्रमांक, गणना वाला जो काम हम करते हैं वो क्रम होता है। और कर्म की बात अगर हम करते हैं तो हम कोई भी कार्य को वहां पे लेते हैं, जैसे अच्छे कर्म यानी अच्छे कार्य, बुरे कर्म बुरे कार्य, ठीक है। बोलने में भी अंतर है। क्र और क्रम और कर्म, यहाँ पर हम क्र बोलते हैं, वहां पर हम क के बाद र बोलते हैं, ठीक है। इस शब्द की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो र लगा है वह पदेन है, और यहाँ जो र लगा है वह रेफ वाला र है। अगला शब्द है हमारा सीसा और शीशा। सीसा जो शब्द होता है ये एक धातु होता है, ठीक है, लेड जिसको बोला जाता है, साइंस में आप पढ़ते होंगे। और शीशा मिरर, दर्पण, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, आईना। अगला शब्द है अध्ययन और अध्यापन। यूजुअली हम सोचते हैं कि अध्ययन अध्यापन पढ़ना पढ़ाना होता है, पढ़ना लिखना होता है, लेकिन उसका क्या अर्थ है, अध्ययन करना मतलब होता है खुद पढ़ना। जैसे मैं हिंदी विषय का अध्ययन करता हूँ, ठीक है, मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूँ, मैं उस चीज को पढ़ता हूँ, तो हम उसे अध्ययन बोलते हैं। अध्यापन होता है टीचर का काम है, जैसे वो पढ़ाता है, ठीक है। अध्यापन करना मतलब हमें जो जानकारी है उसे दूसरों को देना, दूसरे लोगों को उस जानकारी को पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, अध्यापन कहलाता है। अगला शब्द है अगम और आगम। अगम मतलब होता है दुर्गम, यानी जहां हम नहीं जा सकते हैं, असंभव होता है जहां जाना, मुश्किल होता है। आगम मतलब होता है हमारे शास्त्र।
अगला शब्द है अरि और अरी। अरि मतलब होता है शत्रु, यानी दुश्मन का पर्यायवाची है अरि, रिपु, अरि, ठीक है। और अरि बोलते हैं तो हम संबोधन करते हैं, अरि सुनो, अरे सखी। आपने पुराने कुछ अगर ऐसे नाटक या कुछ जो हमारे प्रसंग होते हैं उसमें अरे सखी का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से। यानी अरे हम हे अरे जो बोलते हैं ना संबोधन कारक, उसका शब्द है अरि, अरि बड़ा री। और अरि अगर हम बोलते हैं तो अरि यानी दुश्मन शत्रु के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अगला शब्द हमारा है हय और हिय। हय मतलब होता है घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची होता है। और हिय मतलब होता है हमारा हृदय। हिय शब्द का प्रयोग हृदय के लिए करते हैं। अगला शब्द है कंकाल, कंगाल, ठीक है। कंगाल मतलब होता है गरीब, जिसके पास कुछ नहीं होता है। और कंकाल मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, ठीक है। उसके बाद है संकर और शंकर। शंकर पहला शब्द है, शंकर हम बोलते हैं भगवान शिव को। और संकर शब्द की बात हम अगर करते हैं तो संकर शब्द होता है हमारा मिश्रित। जैसे क्या है, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं ना, कोई फसल होती है आजकल, अनाज होता है, संकर यानी हाइब्रिड जो होता है वह मिश्रित, अलग अलग जातियों से मिलकर बना हुआ। या संकर शब्द भी होते हैं जिसमें कोई शब्द हिंदी का, कोई शब्द इंग्लिश का, या फिर कोई उर्दू का, कोई हिंदी का हम लगा के जो शब्द बनाते हैं। तो ये है मिश्रित, जहां पर दो चीजों का हम मिलाते हैं वो संकर कहलाता है। और शंकर की बात हम करते हैं तो शंकर यानी भगवान शिव को हम बोलते हैं। अगला शब्द हमारा आता है कृपण और कृपाण। कृपण होता है कंजूस, ठीक है। और कृपाण शब्द का प्रयोग किया जाता है कटार के लिए। आपने देखा होगा जो हमारे पंजाबी लोग होते हैं, पंजाबी समुदाय के लोग होते हैं, सिख समुदाय के होते हैं, पंजाबी हम नहीं कह सकते, सिख होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा एक छोटी सी कटार अपने पास रखते हैं। 5 ककार उनके बोले जाते हैं, तो उनमें से एक है कटार, जो वो हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। छोटा सा कभी उनकी पगड़ी में रहता है, या फिर जो महिलाएं होती हैं वो उसे टांग के चलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कृपाण एक औजार है, एक हथियार है। और कृपण बोलते हैं हम कंजूस को, जो पैसा खर्च नहीं करता है। अगला है गुर और गुरु। गुर मतलब होता है उपाय, ठीक है। और गुरु, गुरु हम जानते हैं, गुरु हम शिक्षक को बोलते हैं। गुरु शब्द का प्रयोग कोई भारी वस्तु है तो उसके लिए भी किया जाता है। अगला है दिन और दीन। दिन ठीक हो गया, दिवस। दीन गरीब, जिसके पास कुछ नहीं होता है। अगला शब्द है, ये भी कॉमन शब्दों में आएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द में आता है द्रव। द्रव मतलब होता है लिक्विड, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो बहने वाले पदार्थ हैं, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, द्रव में है, जो लिक्विड स्टेट में हमें मिलती हैं। द्रव्य मतलब होता है धन के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। द्रव्य कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज होगा तो वो द्रव्य कहलाता है। और धन भी उसका एक पर्यायवाची है, ठीक है। द्रव्य हमारा अनेकार्थक शब्दों में भी आता है। सीसा, ये फिर से रिपीट हुआ है। अगला शब्द है पथ और पथ्य। पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। और पथ्य होता है रोगी का आहार, यानी हम, कोई हमारे घर में बीमार होता है तो जो चीजें हम खाते हैं, हम उसे वही चीजें नहीं खिलाते हैं ना, हम उनका भोजन कुछ अलग बनाते हैं जो थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो वो पथ्य कहलाता है। जो रोगी का भोजन जिसको हमने इसमें लिखा है वह पथ्य है, ठीक है। और पथ रास्ता है। भवन भुवन, इसमें कुछ शब्द हमारे रिपीट हुए हैं, भवन, महल, भुवन, संसार। इसके बाद अगला है क्रम और कर्म। क्रम मतलब होता है किसी चीज का सिलसिला, कर्म मतलब कार्य से है। देखिए अगला इसमें जो हमारा है वो हमारा है प्रश्न प्रारूप। यानी देखिए, हमने अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से शब्द हैं, उनका अर्थ क्या होता है। लेकिन एग्जाम में जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह किस प्रकार से हमारे प्रश्न आ सकते हैं,
उसका कुछ उदाहरण इसमें देखेंगे आप। पहला जो है देखिए, सुत और सूत शब्द का सही अर्थ। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या है और बाद में क्या है। सूत, सूत और सुत। अब देखिए, सारथी और पुत्र इसमें सही आंसर है। जो आपको रेड कलर से लिखे हुए ऑप्शंस दिखेंगे वो आपके राइट आंसर्स हैं, ठीक है। सूत मतलब होता है सारथी और सुत मतलब होता है पुत्र, ठीक है। सूत शब्द का एक अर्थ धागा भी है, सूत हम धागे को भी बोलते हैं ना। लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा गलत क्यों है? क्योंकि सुत मतलब घोड़ा नहीं होता है। हमने ये नहीं देखना है कि सुत का अर्थ, यहाँ पे देखो सारथी भी सही है, सुत का अर्थ धागा भी होता है, यहाँ भी सही है। सारथी है, धागा है, लेकिन सारथी और धागा जो दोनों शब्द हैं, ये बड़े सु की मात्रा जहां लगी है, इस शब्द के अर्थ हैं दोनों। लेकिन यहाँ पे एक सुत है, तो सुत का अर्थ पुत्र होता है, और सूत का अर्थ यहाँ पे सारथी लिखा है। तो ये वाला वर्ग पूरा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले का अर्थ है, कौन सा हमारे दूसरे शब्द का अर्थ बता रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन, सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला होगा, जहां पे सारथी और पुत्र दिया हुआ है, ठीक है। दोनों देखिएगा, उनका क्रम देखना। अगर ये पुत्र और सारथी यहाँ पे लिखा होता तो ये हमारा गलत हो जाता। अगला शब्द है क्षति और क्षिति। इस तरीके के ही क्वेश्चन मोस्टली देखे जाते हैं, क्षति और क्षिति। क्षति में क्या है? क्षति मतलब होता है किसी चीज का नुकसान होना, किसी चीज की हानि होना। और क्षिति की बात हम करते हैं तो क्षिति हम बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है क्षिति, ठीक है। क्षति नुकसान, हानि, क्षिति पृथ्वी, ठीक है। तो इसका कौन सा युग्म बना सही? डी वाला जो ऑप्शन है, जो चौथा विकल्प है, वह सही उत्तर है। अगला है देखो, अन्न और अन्य। अन्न का अनाज भी होता है, ठीक है। और अनाज, तीनों में अनाज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन अगर हम दूसरे शब्द की बात करते हैं, अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा। अतिरिक्त भी हम नहीं ले सकते, अतिरिक्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अन्य मतलब हम दूसरे के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अनाज और दूसरा, दूसरा और धान भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये अन्न नहीं है, ये अन्य का अर्थ होता है। और धान तो एक फसल हो गई ना। अन्न मतलब कोई भी अनाज हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, वो जौ हो सकता है, वो धान हो सकता है। तो अन्न मतलब अनाज से है, किसी एक वस्तु से नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, इसका जो सही विकल्प है, वह ऑप्शन सी है, अनाज और दूसरा। अगला शब्द है अवलंब और अविलंब। अवलंब मतलब होता है किसी को आधार देना, किसी को सहारा देना। और अविलंब, विलंब मतलब क्या होता है? देखिए, देर, और अ उसमें लग गया तो जल्दी, शीघ्र शब्द इससे हमें पता चलेगा। तो अवलंब मतलब होता है सहारा, अविलंब मतलब होता है बिना देरी के, यानी जल्दी। अब जल्दी हमें कोई शब्द इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें इसमें शीघ्र शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा इसका जो सही विकल्प बनेगा वो क्या बनेगा? विकल्प ए बनेगा। एक तो ये इस तरीके के प्रश्न हमारे उसमें आते हैं। फिर अगला है, देखिए, कौन सा क्रम ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा प्रश्न इसके जैसा नहीं है। इसमें तो आपको शब्द ऊपर दिए थे, उसका अर्थ आपने देखना था कि कौन से क्रम में सही उत्तर हमें लिखा है। यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द हैं, आपने ये देखना है कि किसमें जो दिए गए शब्द हैं वो ठीक हैं। और दो तरीके से आ सकता है, एक में ये भी हो सकता है कि कौन सा सही, कौन सा ऐसा समूह है जिसके अर्थ सही दिए हैं, और कौन सा ऐसा है जिसके अर्थ सही नहीं है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा मेल ठीक नहीं है। यानी आपको जो चार विकल्प दिए हैं उसमें से तीन विकल्प ऐसे हैं जिसमें जो शब्द है उसका अर्थ ठीक लिखा है, लेकिन एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें शब्दों के अर्थ उसके अनुरूप नहीं होंगे। तो आपने नहीं है या फिर है, इसको भी ध्यान में देना है। इसमें हमने नहीं है हमसे पूछा गया है, तो नहीं है में क्या है? देखो, प्रमाण मतलब होता है किसी चीज का सबूत, और परिमाण मतलब होता है किसी चीज की मात्रा। यानी ये तो हमारा जो दोनों शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं वो ठीक है, तो ये हमारा इस वर्ग में फिट नहीं बैठता। अगला है प्रसाद मतलब भेंट।
ठीक हो गया। प्रसाद, भेंट, भोग। प्रासाद मतलब नींव। गलत हो गया ना, नींव को हम प्रासाद नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रासाद हम महल, भवन ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये विकल्प इसका गलत है। अब बाकी भी देख लीजिए। लक्ष्य मतलब होता है लाख, लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है। चीर, चीर वस्त्र, चिर पुराना, ये भी ठीक है। तो हमारा जो इसमें गलत विकल्प है वो कौन सा है? वह हमारा बी ऑप्शन है। देखो नीचे मैंने लिखा भी है कि गलत क्यों है, क्यों हमने इसको गलत बोला, क्यों? क्योंकि प्रासाद का अर्थ नींव नहीं होता बल्कि महल होता है। अगला शब्द है हमारा, किस क्रम में सही मेल नहीं है, ये भी उसी प्रकार का है। ग्रह, दशा, गृह, घर। देखो ग्रह, हमें पता है कि ग्रह किसको बोलते हैं हम, जो हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स होते हैं उन्हें हम ग्रह बोलते हैं ना। जैसे बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये जो हमारे होते हैं ये ग्रह कहलाते हैं, जो हमारे सोलर प्लैनेट्स होते हैं। और गृह, ये हम घर को बोलते हैं। ठीक है, ये वाला विकल्प ठीक है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। तो हमारा जो इसका पहला ऑप्शन है वही क्या न हो गया है, गलत विकल्प में आ गया है। यानी इसका सही उत्तर हमें पहले वाले में मिला। दूसरे में देखो सही दिया गया है, चिर मतलब बहुत प्राचीन पुराना, चीर मतलब कपड़े का टुकड़ा, वस्त्र। ठीक हो गया। तरणी, सूर्य, तरणी, नाव, मात्र, केवल। बोलता ना कि इसका मूल्य मात्र 200 रुपए है, तो ओनली 200 रुपीज। और मातृ, त्रि, मातृ, माता का क्या होता है, एक पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, इसके जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसमें कुछ जैसे मेल सही नहीं है लिखा है, कहीं पर हो सकता है कि सही मेल वाले छांटिए, तो वो इसका विपरीत होगा। यानी जिसमें इसमें एक गलत है, तीन सही है, वहां पे हमारा एक सही होगा, तीन गलत होगा। जहां पर हमसे क्या पूछा जाएगा कि सही जो विकल्प है, सही अर्थ वाला विकल्प छांटिए, तो वहां पे एक सही और तीन गलत होगा। और अगर हमें गलत वाला छांटना होगा तो वहां पे क्या होगा, तीन सही होंगे, एक गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। और कुछ शब्द मैंने इसमें लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने जितने शब्द लिखे हैं सिर्फ यही शब्द हमें पढ़ने होते हैं, नहीं। ये सिर्फ सैंपल है। इसके अलावा आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शब्द हम इस जो हमारा विषय है इसके अंदर कवर करते हैं। बहुत शब्दों की अधिकता इसमें है। ठीक है, और उतने सारे शब्दों को एक्सप्लेन कर पाना एक वीडियो में, दो वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे अच्छा यही है कि कंसेप्ट समझ के आप उनको याद करने का, या किस तरीके से आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे देखिए। और ज्यादा से ज्यादा शब्दों का अर्थ जानना इसमें जरूरी है। जब तक आपको शब्द का अर्थ मालूम नहीं होगा तो ये वाला जो आपका टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए।